अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं जो वेट लॉस ड्रग का यूज़ कर रहे हैं वज़न कम करने के लिए, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। देखो, आजकल रैपिड वेट लॉस के लिए ओज़ेम्पिक और वेगोवी जैसे इंजेक्शन का क्रेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। सेलिब्रिटीज से लेकर आम लोग तक हर कोई इन ड्रग्स को काफ़ी इजीली यूज़ भी कर रहा है। रिसेंटली एक स्टडी आई, ब्रिटिश जर्नल ऑफ ऑप्थेमोलॉजी में पब्लिश हुई एक नई स्टडी कह रही है कि सेमाग्लोटाइड बेस्ड वेट लॉस ड्रग वेगोवी को एक रेयर लेकिन विजन थ्रेटनिंग कंडीशन यानी आई स्ट्रोक से लिंक किया गया है। वेट लॉस ड्रग्स पिछले कुछ सालों में हेल्थ वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रेंड बन चुकी है। कई लोग ओबेसिटी कम करने के लिए, डायबिटीज मैनेज करने के लिए और रैपिड वेट लॉस के लिए इन इंजेक्शन का सहारा ले रहे हैं। इस स्टडी में रिसर्चर्स ने सेमाग्लूटाइड की अलग अलग फॉर्मुलेशंस का एनालिसिस किया। इसमें शामिल थी ओज़ेम्पिक, वेगोवी और रिबेल्सिस। रिसर्चर्स ने इन ड्रग्स को दूसरी डायबिटीज मेडिसिन और ट्रिसेपेटाइड जैसे नए ड्रग्स के साथ कंपेयर किया। इसी दौरान एक रेयर आई कंडीशन को लेकर कंसर्न सामने आया। अब सवाल यह है कि आखिर ये आई स्ट्रोक है क्या? देखो, हमारी आंखों से दिमाग तक विजुअल सिग्नल पहुंचाने का काम एक नर्व करती है जिसे ऑप्टिक नर्व कहा जाता है। जब इस नर्व तक ब्लड फ्लो कम हो जाए या ब्लॉक हो जाए तो नर्व डैमेज होने लगती है। मेडिकल लैंग्वेज में इसे आइजेमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी कहा जाता है। डॉक्टर प्रशांत चौधरी बता रहे हैं कि आखिर वेट लॉस ड्रग जो है आई स्ट्रोक का कारण बन कैसे सकता है। चलिए जानते हैं खुद डॉक्टर से। तो सेमाग्लूटाइड के इतने फ़ायदे हैं पर कुछ नुकसान भी होता है आँख में। हाँ, आँख में एक नुकसान पाया गया है जिसको हम बोलते हैं नॉन आर्थराइटिक AION। तो इसमें जो आँख की नस है, जो नर्व है, उसका जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है। नॉन आर्थराइटिक AION या NAION का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उसके कारण नॉर्मली क्या होता है कि एक दृष्टि में ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ रोशनी काफ़ी कम हो जाती है, तो हाफ या तो ऊपर या नीचे। और इसका कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है। अगर किसी को NAION हो चुका है तो हम बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं उनकी रोशनी को बढ़ाने के लिए। तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये देखने के लिए कि सेमाग्लूटाइड से कितने % पेशेंट्स में ये चीज़ होती है और उसको रोका जा सकता है क्या। ये जनरली 2 साल के थेरेपी के बाद ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और 10,000 में 1-1.5 लोगों में आते हैं। तो ऐसा नहीं कि बहुत कॉमन है, 1 to 1.5 पर 10,000 पीपल। बहुत बड़ी बड़ी स्टडीज़ इस पे हुए हैं। 37 मिलियन पेशेंट्स की डेटा को पूरा कोरिलेट करके लास्ट ईयर फरवरी में ये पूरा डेटा एनालाइज होके बाहर सामने आया था कि इट इज़ नॉट वेरी कॉमन, पर जिसकी आँख में नस पहले से ही काफ़ी छोटी है, जिसको हम बोलते हैं क्राउडेड डिस्क, ऐसे पेशेंट्स में NAION होने का चांस ज़्यादा पाया गया है। तो इसका मतलब है कि अगर हम सेमाग्लूटाइड शुरू करना चाहते हैं तो हम अपने आँख का चेकअप करा के ये देख सकते हैं कि हमारे नर्व्स में क्राउडिंग है या नहीं। और यदि हमारे नर्व में क्राउडिंग है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि सेमाग्लूटाइड को हम अवॉइड कर लें। यदि हमारा नर्व नॉर्मल है तो फिर हम सेमाग्लूटाइड के लिए प्रोसीड कर लें। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी ये मेडिसिन शुरू करना चाहता है उसको एक प्रॉपर आई चेकअप करना चाहिए। देखिए, वेट लॉस जरूर इंपॉर्टेंट है, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फास्ट वेट लॉस से पहले सेफ वेट लॉस को प्रायोरिटी देनी चाहिए। किसी भी वेट लॉस इंजेक्शन या मेडिसिन को सोशल मीडिया ट्रेंड या सेलिब्रिटी ट्रांसफॉर्मेशन देखकर शुरू ना करें। इस वीडियो को लेकर आपके क्या ओपिनियन है, हम डेफिनेटली जानना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें द healthsite.com।